लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, ऐसे सवालात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और के खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तुमने अपना प्रतिशोध तो ले लिया, पर क्या तुम्हारे पुत्र वापस आएंगे? द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। क्या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा? देखो मैं धूल में पड़ा हूँ। महाभारत युद्ध का 18वां दिन था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। शरीर क्षत विक्षत था और अहंकार चूर चूर। तभी अंधेरे से निकलकर उसके सामने खड़ी हुई द्रौपदी, वही द्रौपदी जिसका अपमान दुर्योधन की बर्बादी का कारण बना। क्या आप जानते हैं, मरते हुए दुर्योधन के सामने जब द्रौपदी आई तो उसने माफी मांगी या फिर से कोई ताना मारा? तो चलिए जानते हैं वह अनसुना संवाद जिसने दुर्योधन की रूह कपा दी। दुर्योधन ने अपनी धुंधली आंखों से द्रौपदी को देखा तो वह हंसा और बोला, पांचाली, क्या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा? देखो मैं धूल में पड़ा हूँ। मेरे भाई मारे गए, मेरा साम्राज्य खत्म हो गया। क्या अब भी तुम्हें शांति नहीं मिली? द्रौपदी ने शांति से उत्तर दिया, दुर्योधन, मैं यहाँ तुम्हारी दुर्दशा का उत्सव मनाने नहीं आई हूँ। मैं तो यह देखने आई हूँ कि जिस राजमुकुट के लिए तुमने अधर्म का साथ दिया वह आज कहाँ है? तुम्हारी वो सेना, वो कर्ण, वो शकुनी, आज कोई तुम्हारे पास क्यों नहीं है? दुर्योधन ने जवाब दिया, द्रौपदी, मैं भले ही हार गया, लेकिन मैं एक राजा की तरह जिया और शान से मरूंगा। पांडवों को क्या मिला? एक शमशान की राख। तुमने अपना प्रतिशोध तो ले लिया, पर क्या तुम्हारे पुत्र वापस आएंगे? द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह कमजोरी के साथ नहीं, करुणा के साथ उसने कहा, दुर्योधन, युद्ध में कोई नहीं जीतता। हार तुम्हारी भी हुई और हार मेरी भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं धर्म के साथ खड़ी थी और तुम अधर्म के साथ। कहते हैं दुर्योधन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उस रात एक पापी के साथ साथ एक युग के अहंकार का भी अंत हो गया। दोस्तों, महाभारत का यह संवाद हमें सिखाता है कि गलत का साथ देने का अंत हमेशा बुरा होता है। क्या आपको लगता है कि दुर्योधन अपनी मौत का जिम्मेदार खुद था? कमेंट में जरूर बताइए।